ओके, तो अभी हम लोग एडमिन पैनल लॉगिन कर लिए। अब यहाँ पे जो हमारा रह रहा है वो है यूजर लिस्ट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यूजर को लिस्ट करा रहे हैं और यहाँ पे वो यूजर है जो इस सॉफ्टवेयर के यूज करेंगे, लाइक एजेंट, एडमिन। और एडमिन खुद लॉगिन किया तो एडमिन का नाम इसमें नहीं आएगा, बट सारे एजेंट्स आएंगे। अगर किसी और भी टाइप के यूजर्स हैं तो वो भी आएंगे यहाँ पे यूजर्स लिस्ट पे, ठीक है। तो अभी हम लोग काम करने वाले हैं यूजर लिस्ट पेज पे। और मैं बता दूं कि हमारा लीड लिस्ट और ऐड लीड और असाइन वगैरह पूरा कंप्लीट हो चुका है और हम लोग एक एजेंट का पैनल भी बना चुके हैं जो कि, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, लीड लिस्ट करते हैं। यूजर लिस्ट डॉट PHP, बूम, इसको करना है क्लोज और फिर से जाना है, यस। ये एजेंट पैनल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी इसमें हम कोई काम नहीं करने वाले हैं। मैं अपना खोल लेता हूँ, ये यूजर लिस्ट डॉट PHP, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग डायनेमिक बनाने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारा पहला जो चेंज होगा, हमारा हेडिंग टेबल का, जो भी हमारा लिस्ट है उसका हेडिंग। तो ये डेटा टेबल की जगह पे हमारा क्या होगा, यूजर डिटेल, ठीक है। ओके, हमें ये लास्ट वाला नहीं चाहिए, डेट फिल्टर्स। तो मैं डेट फिल्टर्स को भी हटा देता हूं यहां से और लिस्ट, ठीक है। ये चेंज हो गया। जो हमारा टेबल का डेटा है, हेडिंग है, वो चेंज कर लेते हैं। डिटेल्स, ठीक है। ओके, डन। अब जो हमारा हेडिंग्स है हम लोग वो चेंज करेंगे। फिर जो टी बॉडी है इसको हम लोग, जैसे कि लास्ट टाइम में बताया था कि लीड में क्या करना होता है कि हम लोग स्ट्रिंग बना के अपेंड करते हैं, वैसे ही इसमें भी अपेंड करेंगे। तो फिलहाल मैं एक TR को छोड़ के बाकी सभी TR जो डमी डेटा डाला हुआ है मैं सभी को डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से, हमें नहीं चाहिए। हम लोग इसको डायनेमिक करेंगे, राइट। और हमारा ये बन गया सिंगल, एक रो बचा है, बस एक रो बचा है। और हम हेड टेबल का हेड अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, जो हमें डेटा चाहिए, ठीक है। तो हमारा डेटा क्या आने वाला है, ये हमारा यूजर टेबल्स है। हमें क्या आएगा, यूजर टाइप आएगा, यूजर का नेम आएगा, यूजर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और एडमिन है तो हम लोग यूजर का पासवर्ड भी दिखा सकते हैं वैसे, और क्रिएटेड डेट यूजर का, ठीक है। तो सबसे पहला जो आएगा हमारा सीरियल नंबर, फिर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, क्रिएटेड डेट, और यहां पे आएगा हमारा एक एक्शन का कॉलम्स, जिसमें हम लोग एक्शन डिफाइन करेंगे मल्टीपल, जैसे कि उसको इनेबल करना, डिसेबल करना, डिलीट करना यूजर को, उसका यूजर टाइप चेंज करना, ये सारे एक्शंस इसमें डिफाइंड हो गए, ठीक है। और एक चीज और ऐड कर लेते हैं जिसमें हमारा रहेगा यूजर टाइप। किस टाइप का यूजर है, अभी तो हमारे पास दो ही टाइप के यूजर है, एक एडमिन है और एक एजेंट है। लेकिन इन फ्यूचर हमारा अगर ये सॉफ्टवेयर अच्छा बनेगा, बड़ा बनेगा, तो इसमें और भी टाइप के यूजर्स आएंगे, जैसे कि जो हमारा इस सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री करेगा उसका एक अकाउंट बनेगा,
और कोई इसको मैनेज कर रहा है उसका अकाउंट बनेगा, एक मैनेजर आएगा उसका अकाउंट बनेगा, तो हम यूजर टाइप बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे यूजर टाइप रखना जरूरी होता है, राइट। अब हम लोग डेटा लेके आते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए वहां पे। और क्वेरी करने से पहले हमें एक एजेक्स कॉल करना पड़ेगा और एजेक्स में एक्शन कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्शन में हम क्वेरी लिखेंगे, उस क्वेरी से डेटा आएगा इस पेज पे और रिस्पॉन्स में, और फिर रिस्पॉन्स को हम लोग लूप चला के इसमें अपेंड करने वाले हैं इस स्टडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 1 2 2 3 4 5 6 7 है, तो हमारे पास टीडी भी 7 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, एक और बढ़ा देते हैं 7, ठीक है। तो अगर अभी आप जाके देखोगे तो हमारा टेबल का हेड चेंज हो गया होगा पूरा, और बॉडी हम लोग अभी चेंज करेंगे डायनेमिकली। ये देखो चेंज हो गया, सीरियल नंबर, यूजर टाइप, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, क्रिएटेड डेट और एक्शन, राइट। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहला एक जो होता है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी पे हमें एक फंक्शन कॉल करना है, फंक्शन गेट यूजर लिस्ट, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एजेक्स कॉल करेंगे, और एजेक्स क्या करेगा, डेटा लेके आ जाएगा हमारे सर्वर साइड से, ठीक है। और ऑलरेडी हम यहाँ पे यूआरएल डिफाइन कर चुके हैं, तो मैं यूआरएल यहीं से कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे एडमिन का यूआरएल जाएगा, ठीक है। और हमारा मेथड क्या रहेगा, पोस्ट हम चाहें तो यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं अगर RES डालता हूं तो मुझे RES को ही रिसिप्ट मिलेगा, मुझे डेटा RES में ही मिलेगा, तो मैं RES को भी लॉक करा सकता हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो रिस्पॉन्स ही पूरा रहने दो, या फिर RES डाल दो या फिर डेटा डाल दो, आपके ऊपर है, आप चेंज कर सकते हो कि आपको डेटा किस में रिसीव करना है। तो मैं इसको बोल दिया कि RES में रिसीव करना है। थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं बाकी के एजेक्स से, तो चीजें समझ में आएगी, ठीक है। अब क्या था, इस एक्शन में हम लोग भेजते थे एक्शन, तो यहाँ पे भी हम लोग एक्शन ही भेजेंगे, और एक्शन में क्या रहेगा, गेट ऑल यूजर्स डेटा, ठीक, ओके, डन। हमारा एक्चुअली क्लाइंट साइड खत्म हो गया, मतलब हम लोग एजेक्स कॉल कर लिए प्रॉपर। अब हम लोग चलते हैं एपीआई में, एपीआई बना के आते हैं। ओके, मैंने क्या किया, एक्शन को कॉपी कर लिया, तो आते हैं एपीआई में, और यहाँ पे आते ही हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक्शन का कॉपी बना लेना है और उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेना है, ठीक है। तो मैं ट्रांसफर वैलिड को कॉपी बना लिया और इसका एक्शन मैंने नाम चेंज कर दिया, और मुझे क्या, सेशन में यूजर आईडी चेक करना है, ठीक है, नॉट चेक करना है, लेकिन ये नहीं चेक करना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको हटा दूंगा, ठीक है। मैंडेटरी डेटा मिसिंग वाला हमारा ठीक हो गया, और हमें वहां से कोई डेटा नहीं मिल रहा है, बस हमें एक्शन मिल रहा है। तो बस मैंने एक्शन यहाँ पे दे दिया, यानी कि हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट होगा। अब जो क्वेरी एग्जीक्यूट होगा उसको मैं क्वेरी में पास करूंगा। क्वेरी नाम का फंक्शन ऑलरेडी database.php में बना हुआ है, तो मैं उसको पास करूंगा। उसको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल क्वेरी चाहिए, और वो डेटा दे देगा, ठीक है। जब डेटा दे देगा तो मैं उसको RES में रखूंगा, और RES को मैं रिटर्न करा लेता हूं अपने पेज पे, और उसको मैं यूजर्स डेटा में रिटर्न करा लेता हूं। यूजर्स डेटा नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मैं इसको रिटर्न करा लेता हूं RES को। अगर मुझे ये जितने भी यूजर्स के डेटा यहां से मिलेंगे, अगर मुझे उसको एक्सेस करना पड़ेगा तो मुझे यहाँ पे RES.users डेटा लिखना पड़ेगा। तो हम, क्योंकि सारी जितने भी रिस्पॉन्स आएंगे सब RES में आएंगे, और RES डॉट जो वैल्यू चाहिए हमें, मतलब जिस वेरिएबल हम लोग भेजे हैं यहाँ से वो, तो मैंने वो लिख दिया, तो मेरे को वहां पे पूरी यूजर लिस्ट मिल जाएगी।
अब फिलहाल आती है बारी क्वेरी की, तो अब हम लोग चलते हैं डेटाबेस में क्वेरी बनाने। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, where user type not one, यानी कि एडमिन नहीं हो, बाकी कोई भी यूजर टाइप हो उसका लिस्ट चाहिए हमें। तो ये देखो एडमिन को छोड़ के बाकी सारा लिस्ट लेके आया, लेकिन थोड़ा सा डेट फॉर्मेट हमें चेंज करना चाहिए, और मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं डेट फॉर्मेट का, तो इसको मैं ऐसे ही यूज कर लेता हूं। आप देख लेना लीड लिस्ट में कैसे डेट फॉर्मेट किया था मैं। ठीक है, इस क्वेरी का मतलब ये हुआ कि पूरी टेबल का डेटा ले आओ, लेकिन जो जिसका यूजर टाइप 1 हो उसको छोड़ के, यानी कि एडमिन को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि एडमिन ही खोला है तो हमें एडमिन का डेटा दिखाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेरी बन गया और ये हमारा एपीआई कंप्लीट है। लेट्स सी और रिजल्ट आ रहा है कि नहीं हमें क्लाइंट साइड पे। तो क्लाइंट साइड पे देखने के लिए मैं इस पेज को क्या करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा और कंसोल में जाके, मैंने कंसोल लॉग कराया है तो मैं इसको बस रिफ्रेश करूंगा। तो ये देखो 3 डेटा थे, हमें 3 डेटा मिल गया, यानी कि हमारे यूजर टेबल में 3 ही डेटा थे यूजर टाइप 2 का, तो हमें तीनों डेटा मिल गया, यानी कि हमारा एक्शन सही बना, यानी कि एपीआई हमारा सही बना, और डॉक्यूमेंट और रेडी में फंक्शन भी कॉल हुआ, एजेक्स भी कॉल हुआ, और कॉल एजेक्स कॉल हुआ, यानी कि रिस्पॉन्स में भी गया और रिस्पॉन्स में डेटा भी हमें मिल रहा है। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, जो ये आरईएस डेटा है इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं यू डेटा नाम से, मतलब यूजर डेटा। इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें यूज करने में आसानी होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे चेक कर रहा हूं, इफ डेटा res डॉट डेटा इक्वल टू 1। अब देखो res डॉट डेट 1 क्यों चेक किया हूं, जो भी ये वैल्यू जा रही होगी वो res में रिसीव हुई। अब res डॉट डेटा यानी कि डेटा का वैल्यू मिल जाएगा 1, तो इसलिए मैं चेक किया हूं कि res डॉट डेटा इक्वल टू 1 है, यानी कि हमारा जो एपीआई चला है सक्सेसफुल चला है और उसमें डेटा भी आया है। ठीक है, अदरवाइज एल्स में लिख रहा हूं कि अगर ये फॉल्स हुआ तो एल्स में जाएगा और एल्स में नो रिकॉर्ड फाउंड प्रिंट करेगा। राइट, तो हमें इसको करने के लिए एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और जिसको मैं रो नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूं, रोज नाम का, और इसको वैल्यू ब्लैंक असाइन कर देता हूं। ठीक है, और एल्स में मैं इसी को एज इट इज यूज कर लेता हूं। और ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग अपेंड करेंगे, पहले हम लोग क्रिएट कर ले स्ट्रिंग जो अपेंड करना है हमें टीडी में, यानी कि टेबल डेटा में जो डायनेमिक डेटा आने वाला है। इसके अंदर एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ साइज ऑफ, एक्चुअली ये पीएचपी नहीं है तो साइज ऑफ नहीं चलेगा, यहां पे चलेगा डॉट लेंथ, यू डेटा डॉट ग्रेटर देन 0, यानी कि यू डेटा जो एरे है इसमें एक से ज्यादा वैल्यू है तो इसके अंदर घुसेगा और फोर लूप चलाएगा। फोर लूप को मैं आई से इनिशियलाइज कर दिया हूं, और कहां तक चलाना है फोर लूप को, डेटा डॉट लेंथ तक, यानी कि यू डेटा डॉट लेंथ तक चलाएगा ये लूप। ठीक है, और लूप तो चलाएगा लेकिन हर बार करेगा क्या, हर बार क्या करेगा, यू डेटा का वैल्यू उठाएगा और एक रोज जो हम लोग ऊपर ब्लैंक बनाए थे ये वाला, इसमें हम हर बार असाइन करते जाएंगे। और पीएचपी में क्या होता है, असाइन करने के लिए, कॉन्केटेनेट करने के लिए डॉट यूज होता है, बट जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी में प्लस यूज होता है कॉन्केटेनेट करने के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर बार लूप चला के जो डेटा हमें मिल रहा है उसको बस एक ही रोज जो नाम का वेरिएबल है उसी में हम लोग कॉन्केटेनेट कर रहे हैं, यानी कि उसी के साथ ऐड कर रहे हैं तो एक बड़ा सा स्ट्रिंग बन जाएगा। उस स्ट्रिंग को डायरेक्ट हम अपेंड कर देंगे हमारे टेबल में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा टेबल डायनेमिक क्रिएट हो जाएगा। यहां पे एक टीआर लेता हूं मैं,
tr क्लोज, और हमारे पास td कितने हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 td चाहिए ना हमें, तो हमें एक tr के अंदर 7 td लिख लेना पड़ेगा। td एक्चुअली हम लोग स्ट्रिंग बना रहे हैं अभी इसको, td स्टार्ट td क्लोज, ठीक है। ये कितने टाइम्स चाहिए हमें 7 टाइम्स, कॉपी 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यानी कि 7 tr 7 td बन गया हमारा। अब जो ये tr था मैं इसको कर देता हूं कमेंट, यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, और जो t बॉडी है इसमें हम लोग अपेंड करेंगे। क्या अपेंड करेंगे, यही तो बार बार रिपीट होगा लूप में, और इसी का स्ट्रिंग बन जाएगा, इसी को अपेंड करेंगे हम यहाँ पे। तो इसको हम लोग आईडी या क्लास दे सकते हैं जिसमें हम लोग अपेंड करने वाले हैं। मैं इसको आईडी दे देता हूं यूजर डेटा लिस्ट, ठीक है। अब इसमें हम लोग अपेंड करेंगे HTML को, तो यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखना है आपको HTML सेट। ये बोल रहा है सिलेक्टर दो, तो मैंने इसको सिलेक्टर दे दिया। बोल रहा है कि डेटा बताओ कौन सा अपेंड करना है, तो मैं बोल दूंगा रोज को अपेंड कर दो, ठीक है। तो रोज को क्या करेगा, वो HTML बना के वहां पे डाल देगा, अपेंड कर देगा उस td में, ठीक है। ओके, अब हमें इसमें डेटा देना है हमें। अगर मैं इसको ऐसे ही रिफ्रेश करता हूं तो देखना क्या आएगा, देखो दो tr मतलब 2 रो बन के आ गए हैं, लेकिन दोनों रो ब्लैंक आ रहे हैं क्योंकि हम लोग उसमें कोई वैल्यू अभी नहीं दिए हैं। एक्चुअली 3 बन के आए हैं क्योंकि हमारा लूप 3 टाइम्स चला होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट td में हमें क्या देना है, फर्स्ट td में हमें देना है सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर देने के लिए एक तो i हमारा 0 से चल रहा है, तो i + 1 कर देंगे, यानी कि 0 + 1 1, यानी कि हमारा सीरियल नंबर सही हो जाएगा, और 1 से 3 तक सीरियल नंबर प्रिंट हो जाएगा। ये देखो 1 से 3 तक सीरियल नंबर प्रिंट हो गया, यानी कि एक डेटा मिल गया। अब हमें यूजर टाइप देना है, तो यूजर टाइप आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर आप डेटाबेस में जाके देखोगे तो यूजर टाइप में क्या है 2 3 मतलब 2 है। अगर इन फ्यूचर 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। अगर एडमिन को लोगे तो 1 आएगा। अभी तो यूजर टाइप 2 ही है, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे चेक करना होगा लूप के अंदर कि क्या यू डेटा में जो वैल्यू आ रही है, मतलब यू डेटा के जो आई इंडेक्स पे जो भी वैल्यू यूजर टाइप की, यानी कि किसकी, यूजर टाइप की जो भी वैल्यू आ रही है, इफ इक्वल टू 2 है, तो हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर ही कॉमा देके आप एक और वेरिएबल बना सकते हो, जिसको बोल लो यूजर टाइप, यूजर टाइप, ठीक है। अब क्या करना है, इस यूजर टाइप को मैंने अभी फिलहाल के लिए करंट नल असाइन कर दिया। इस यूजर टाइप को हमें यहाँ पे इसको बोल देना है कि ये है एजेंट, ठीक है। मैंने क्या किया कि चेक किया कि क्या यूजर टाइप में जो हमारा डेटाबेस है, ये कॉलम का नाम है कि आई इंडेक्स पे जो भी वैल्यू आ रही है वो क्या उस बराबर है 2 के, यानी कि बराबर होगा तो यानी कि एजेंट होगा। तो यूजर टाइप में मैंने क्या डाल दिया, एजेंट। अदरवाइज आप यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू ब्लैंक डाल के, नहीं तो इसको कुछ और डालना है तो एनए डाल सकते हो, मतलब नॉट प्रोवाइड, नॉट एप्लीकेबल, नॉट प्रोवाइड, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो फिलहाल अगर आपके पास यूजर टाइप 3 भी आ रहा है तो यहाँ पे इफ एल्स लगा के यूजर टाइप 3 भी चेक कर लोगे। तो ऐसे ही हमारा जितने भी यूजर्स बनेंगे हम लोग और इफ एल्स बढ़ाते रहेंगे नेस्टेड इफ एल्स, और हमारा यूजर टाइप मिलता जाएगा। तो फिलहाल 1 और 2 ना प्रिंट ना करके हमें यूजर टाइप एजेंट चाहिए ना, तो हम लोग यहाँ पे एजेंट कर लेंगे। इसका एक और तरीका है, हम लोग चाहें तो MySQL से भी कर सकते हैं। इफ यहाँ पे इफ और इल्स लगा के, इफ यूजर टाइप 2 तो देन प्रिंट एजेंट, अदरवाइज प्रिंट एडमिन। तो यहाँ पे भी हम लोग इफ इल्स लगा सकते हैं, बट अभी हम लोग MySQL नहीं सीख रहे हैं, तो फिर हम लोग वहीं पे करेंगे।
मतलब अभी यहाँ यहीं पे करेंगे, क्योंकि हम लोग MySQL अभी नहीं सीख रहे हैं। MySQL क्लास में मैं बताऊंगा कि कैसे यहीं पे फील्ड्स लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं कि यूजर टाइप अगर 2 है तो एजेंट प्रिंट करे, अगर यूजर टाइप 1 है तो एडमिन प्रिंट करे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे यूजर टाइप प्रिंट करेगा। लेट्स सी, देखते हैं यूजर टाइप प्रिंट कर रहा है कि नहीं। ये देखो एजेंट 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 सारे एजेंट हैं। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, बैकएंड से जाके एक का मैंने कर देता हूँ कुछ भी अदर देन 2 कर दिया। एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एक सेकंड। ओके, इसका मैक्स लेंथ 3 हुआ होगा इसलिए नहीं जा रहा है, तो मैंने अदर देन क्या किया, 2 कर दिया। तो अब देखना यहाँ पे NA आएगा। ये देखो NA आया, क्योंकि स्पेसिफाइड ही नहीं है कि ये एजेंट है कि एडमिन है कि कौन है, इसलिए NA आ गया। तो अगर और भी इन फ्यूचर हम लोग ये टाइप बढ़ाएंगे तो हम इससे आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने 2 कर दिया। अब मुझे क्या लाना है, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो फटाफट हम लोग ले आते हैं नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे नेम चाहिए, तो मैं इसको नेम दे देता हूं। नेम किस कॉलम में है, यूजर नेम। ये लो भैया, नेम आ गया। और नेम के बाद क्या था, ईमेल आईडी, तो मैं ईमेल आईडी दे देता हूं। ठीक हो गया। ईमेल आईडी के बाद क्या था, मोबाइल नंबर, तो अब मैं इसको मोबाइल नंबर दे देता हूं। ओके, और मोबाइल नंबर के बाद क्या है, डेट। तो ये मैंने डेट दे दिया। और मैं डेटाबेस से इसलिए कॉपी करके वहां पे डालता हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और हमें बाद में कोड को रिव्यू ना करना पड़े कि कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, किसमें क्या है। तो एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक अगर होता है तो थोड़ा सा ढूंढने में परेशानी होती है, तो मैं डायरेक्ट यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और आप देखेंगे कि हमारा सारा डेटा फिल हो गया, वो भी डायनेमिक, यानी कि हमारा यूजर लिस्ट डन है। ठीक है, अब हमें बनाना है एक्शन, और एक्शन में क्या क्या बनाना है वो मैं बता देता हूं आपको। बटन स्टार्ट, और ये बटन क्लोज। सबसे पहला आएगा एडिट, एक्चुअली हम गलत जगह पे बटन स्टार्ट बटन क्लोज किए, हमें यहां पे करना चाहिए। ठीक है, अब मैं करता हूं रिफ्रेश। तो ये देखो एडिट का बटन आ गया, और साथ ही साथ हमें एडिट के साथ साथ डिलीट का भी बटन चाहिए। तो मैं इस बटन को कॉपी किया ही हूं, मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और इसको बोलूंगा डिलीट, और इसको बोलूंगा डेंजर, और मैं करता हूं इसको रिफ्रेश। ठीक है, डिलीट का भी आ गया। अगर हमारे पास यहाँ पे इजेक्टिव, इज डिलीटेड का फ्लैग्स होते तो हमें इजेक्टिव का भी लगाना पड़ता, यहाँ पे एक्टिव और डीएक्टिव का भी लगाना पड़ता बटन। ठीक है, तो अभी क्या है कि इसमें हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं लीड मैनेजमेंट में, और बहुत सारी चीजें बाकी हैं। अगर हम लोग डैशबोर्ड पे भी, हमारा जो डैशबोर्ड है एक बढ़िया इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस बहुत इसका अच्छा है, तो हम लोग यहाँ पर भी सारी चीजें डायनेमिक ला सकते हैं। टोटल लीड्स, टोटल यूजर्स, टोटल, अगर आपको कुछ और लाना है, कुछ और चीजें हम लोग ऐड कर रहे हैं लीड मैनेजमेंट में, बहुत सारी चीजें होती हैं,
तो वो सारी चीजों को अगर आप चाहते हो कि हम इसी वीडियो में कंप्लीट करें तो कमेंट करना। मैं इसी ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाऊंगा, लीड मैनेजमेंट ट्यूटोरियल को, और मैं इसको कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर जैसे होता है लीड मैनेजमेंट का पूरा मैं वो बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। अगर किसी को सीखना है एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो, और मैं इसको एक बार पब्लिश भी करके दिखा दूंगा मेरे पास मैं अपने डोमेन और सर्वर पे, ठीक है। तो फिलहाल मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। लीड मैनेजमेंट यहीं तक, अब डिपेंड करता है आप लोगों के कमेंट्स पे कि इसको कंटिन्यू करना है या नहीं, ठीक है। थैंक यू।